एली जैक, हाँ, ये कैरेक्टर जिसे हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लुकिज्म के सीज़न 1 में देखा था। तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये कैरेक्टर आगे जाके हमारी स्टोरी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और ना ही तब किसी को पता था कि इसके साथ पास्ट में क्या कुछ नहीं हो चुका है। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोना विटनेस द बैक स्टोरी ऑफ एली जैंग। सो मूविंग टू द पास्ट, अपना छोटा एली ड्रॉ करते हुए बोलता है, आई यूज्ड टू हैव अ मॉम, आई यूज्ड टू हैव अ डैड टू, बट मेरे डैड मेरे मॉम को बहुत ही ज़्यादा मारा करते थे। My mother cried a lot, and one day she runs away. And one day एली के फादर घर वापस आते हैं विद अ न्यू लेडी और बोलते हैं से हाई टू योर न्यू मॉम। ऐसे ही खड़े मत रहो, अपनी न्यू सिस्टर्स को भी हेलो बोलो। और एली सिर्फ एक हाय बोलता है और उसकी न्यू मॉम ये हाल करती है उसका। हाँ, ये थोड़े बात का सीन है। व्हेन हिज फादर वाज नॉट देयर, बट वो उसे इतना ब्रूटली मारती कि हमें दिखाया भी नहीं जाता। देखो, पैनल ब्लैक करके रखा हुआ है। एली ये बताता है कि जब भी उसके फादर आसपास नहीं होते थे, उसकी मॉम हमेशा उसे ऐसे ही मारा करती थी। और वो एली को मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितने बार कह के रखा है कि मेरी बच्चियों से बात मत करे करो। डोंट यू नो यू गेट अ बेबी अगर तुम सेम रूम में किसी लड़की के साथ अकेले रहोगे। भाई, एक बच्चे के मन में बचपन से सब डाला जा रहा है। और बस इतना ही नहीं, इसकी मॉम यह भी कहती है कि तुम घर का सोप यूज़ नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा। और अगर तुमने अपने फादर के सामने हर्ट होने का प्रिटेंड किया तो तुम बचोगे नहीं। बट इतना सब होने के बाद भी एली के मन में रहता है कि ठीक है, जो भी हो रहा है, मेरे पास कम से कम मेरे फादर तो हैं। लेकिन एक दिन उसके फादर ही पास्ट अवे। एली बताता है कि मेरे डैड हमेशा ही सीख रहते थे। और ये औरत, इसने एली को ये कहा है कि अगर तुम रोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मतलब बेचारा बच्चा अच्छे से रो भी नहीं सकता अपने डैड के मरने पर। और इसके डैड के मरते ही क्या कर रही है, सबसे पहले ये इंश्योरेंस कंपनी में कॉल कर रही है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। एली के फादर के मरते ही उसकी मॉम एक आदमी को लेके आती है और एली कहता है कि वो चारों पहले से फैमिली थे। वो कहा करते थे कि वो पहले से ही फैमिली और वो पहले से साथ में रहते थे। बट ठीक है। और एली जैसे ही उस नए आदमी को डैड बोलता है, वो ये हाल करता है एली का। भाई, इतना मारा कि डंडा भी टूट गया। और बेचारा एली उस टाइम पे शायद 5-6 साल का होगा और वो हाथ जोड़ के उस आदमी के सामने भीख मांग रहा है। और इसके बाद एली इनके घर से चला जाता है। बट देयर प्लान वॉज सक्सेसफुल। इन्होंने सक्सेसफुली एली के फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। और जैसा कि एली ने बताया था कि उसके फादर की आजकल हेल्थ ख़राब रहने लगी है, तो हो सकता है दे हैड मिक्स्ड स्लो पॉइजन एली के फादर के फूड में। हु नोज, बट देख के तो यही लग रहा है। नाउ कम्स टू एली। वो कहता है आई रन अवे नॉट बिकॉज आई वॉज सिक और कोल्ड, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकता था। मुझे बस उन्हें दूर से बैठ के देखना पड़ता था। ये बाहर रहने से कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, पर फिर भी मुझे ठंड लग रही थी और मैं भूखा था। लेकिन फिर भी मुझे बाहर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एली बताता है कि उसकी मॉम ने उसे यह कहा था कि तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से मर गया, तुम उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन देते थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिए हुए स्ट्रेस के चक्कर में वो मरे हैं। और इसी कारण एली अपने फादर की डेथ का कारण खुद को माना करता था। देन एली बताता है कि उसके बाहर की लाइफ कैसी रही है। वो कहता है कि मैंने होमलेस पीपल से फाइट की है सबवे स्टेशन पे। इवन एक किडनैपर ने भी उसे किडनैप करके अपने शिप पे ले जाने का ट्राई किया है, लेकिन एली जैसे तैसे सबसे बचते हुए अभी भी सरवाइव कर रहा है। नाउ कम टू एलीज रियल मॉम। एली बताते कि उसकी मॉम के जाने से पहले उसकी मॉम उसके साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी। एली की रियल मॉम उसके साथ हाइड एंड सीक तो खेलती थी, बट व्हेन ही गॉट कॉट उसकी मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मारती थी। बट इस बच्चे के साथ इतना कुछ हो चुका है कि वो कहता है कि ये उसके पास्ट की बेस्ट मेमोरी है। आई वॉज थिंकिंग एली की रियल मॉम तो कम से कम अच्छी होगी, बट वॉट एवर। अब हम एली के बाहर की लाइफ में वापस आए तो एली ये बताता है दैट स्ट्रीट्स में वो दूसरे लोगों के कहे काम कर करके अभी तक के जिंदा है। वो लोग एली को चलती कार के सामने जंप करने कहते थे जस्ट टू मेक मनी। वो कहते थे कि कभी भी कोई एक बच्चे के ऊपर ये सस्पेक्ट नहीं करेगा कि वो सेल्फ इंजरी फ्रॉड कर रहा है। और वो ड्राइवर एली को पैसे भी दे दिए करते थे उसका मुंह बंद कराने के लिए। और एली उस इंजरी से रिकवर भी नहीं हुआ करता था और लोग उसे लाइन्स में खड़े कर देते थे पूरे रात रात भर, ताकि वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स और लिमिटेड एडिशन फ़ोन्स ले सकें और बाद में उसे महंगे में बेच सकें। एली बताते कि उसने सबवे में भीख भी मांगी है ऐसा प्रिटेंड करके कि वो चल नहीं सकता।
और अगर एली से कोई गलती हो जाती थी तो उससे बहुत ज़्यादा मारा करते थे। और एली चोरियाँ भी किया करता था गाड़ियों के लॉक तोड़ के। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग आईड लाइक टू मेंशन जस्ट सो यू नो, इन्हीं सब के बीच एली हमारे लेजेंड टॉम ली से भी मिलता है। और तब एली की लाइफ थोड़ी बेटर होती है। लाइक वो उससे तभी फाइट करना भी सिखाता है, उसे एनिमल इंस्टिंक्ट भी सिखाता है। और एली टॉम ली को कारपेंटर अंकल बोलता है। मीन्स टॉम ली वॉज द वन जिसके कारण आज एली इतना अच्छा फाइटर है। और एली की इसी बाहर की लाइफ के कारण वो जब भी फाइट करता है वो जीतने या हारने के लिए नहीं, जीने या मरने के लिए फाइट करता है। मीन्स जब भी जानवरों में फाइट होती है व्हाट दे फाइट फॉर, जस्ट टू सर्वाइव एंड टू किल द अपोनेंट। एंड एली इज दैट एनिमल। देन एली की लाइफ कुछ सालों तक ऐसे ही चलती है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है सैली पार्क, जिसे कि सब कहते हैं द गॉडेस ऑफ द एलाइट गर्ल्स मिडिल स्कूल। Yeah, she is everyone's crush. Then we comes to a new guy whose name is Varen Che. And these two guys are the friends of Varen Che, Derek and Max. And why this dude Varen is really a nice character. मतलब मैं आते ही सीधे सैली को बोलता है go out with me. Then उसे सैली कहती है Do you even know my name? तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। और अपने डूड का रिप्लाई देखो। He says I'll check your damn name जब तुम हमारे मैरिज पेपर्स पे साइन करोगी। और हमारे भाई की एक गंदी आदत है कि आधी बात मुंह से बोलता है और आधी बात मन में ही बोल देता है। मतलब देखो ये मुंह से बोलता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है, और मेरे को आंसर देने के लिए ये मन में बोलता है। खैर सैली तो इससे मुंह मोड़ के चल देती है। और सैली के जाते समय फिर क्या बोलता है, ये बंदा बोलता है लेट मी, जो कि ये मन में बोलता है। वॉक यू देयर ये मुंह से बोलता है। देन ही सेज कम विथ मी इट्स डेंजरस टू, ये मन में बोलता है। देन ही मुंह से बोलता है वॉक अलोन। मतलब भाई ये बोलना चाह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ जाने दो, मेरे को तुम्हारे साथ आने दो, तुम्हारा अकेले जाना डेंजरस है। बट सैली को क्या सुनाई देता है, वॉक यू देयर वॉक अलोन। और सैली ये सुन के कहती है क्या ये पागल है क्या, मेरे से बात मत करो, मुझे स्कूल जाना है। देन सैली की कुछ फ्रेंड्स उसे वेरन के साथ बात करते हुए देख लेती है, और वो सैली से पूछती है क्या तुम उसे जानती हो। एंड सैली कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं जानती। देन वो सैली को बताती है कि इज़ द गैंग ऑफ स्माइटी वेरन चे। उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना है कि वो हाई स्कूल के बच्चों को भी मारता है। और भाई सैली कहती है कि क्या ही क्रिंज निकनेम है। भाई का दिल टूट गया यार। देन सैली की एक फ्रेंड उसे बोलती है कि उसने सुना है कि वो एक ऑर्फनेज में रहता है। देन सैली कहती है एक ऑर्फनेज। सैली की फ्रेंड कहती है हाँ ये स्कैरी नहीं है। देन सैली कहती है मुझे नहीं लगता कि वो स्कैरी है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। इस सब के बाद हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सैली भी अकेले ही रहती है। सैली बताती है कि उसके पेरेंट्स कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, और उसके बाद सैली के पास बस ये बिल्डिंग बची है। सैली बताती कि उसे बिल्डिंग इनहेरिट करने के लिए गार्डियन की ज़रूरत थी, तो सैली की ग्रैंड माँ सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन की थी। और सैली ये भी बोलती है कि उसकी ग्रैंड माँ हमेशा उसे लिविंग एक्सपेंसेस सेंड करती है, बस वो कभी सैली से मिलने के लिए भी नहीं आती। सैली बताती है जब से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो सैली का अवॉइड कर रही है। वो सैली को ब्लेम करती है उसके फादर के डेथ के लिए। अब ना ही सैली के पास उसकी मदर है, ना उसके फादर है, ना ही उसकी ग्रैंड माँ है। उसके पास सब कुछ है तो सिर्फ ये बिल्डिंग है। अब सैली खुद से कहती है तो पूछोगे क्या मुझे डर नहीं लगता। हाँ शुरू में मुझे भी डर लगता था बट अब मेरे को आदत सी हो गई है। तुम पूछोगे क्या मैं बोर नहीं होती, असल में मेरे पास बोर होने के लिए टाइम ही नहीं है। तुम पूछोगे क्या मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। और सैली खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है, और टीवी पे एक फैमिली शो आ रहा होता है। सैली कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। एंड इट वॉज हार्ड फॉर सैली टू कंट्रोल हर इमोशंस। सैली क्राइड आउट लाउड। देन इस सब के बाद सैली सोने चले जाती है। देन थोड़ी देर बाद सैली के पास एक कैट आती है, और वो कैट सैली को अपने पीछे लेके जाती है, और सैली उस कैट के पीछे पीछे एक दूसरे कमरे पे जाती है। एंड सैली वहाँ क्या देखती है, देयर इज अ गाय जो कि फ्लोर पे सोया हुआ है। एंड उसे देख के सैली वाज लाइक कि क्या ये एक एंजल है, या ही लुक्स डैम गुड। देन सैली इस लड़के के पास आती है। देन सैली इसे देखती है, ये सैली को देखता है। देन सैली इसे देखती है, फिर ये सैली को देखता है। देन ये लड़का सैली को बोलता है आखिर तुम देख क्या आ रही हो, यू लिटिल बिच।
एंड सैली वाज लाइक, लिटिल बिच, वो कौन है? एंड दिस गाय सेज, तू। और सैली कहती है, और तुम अंदर आए कैसे यहाँ? ये मेरा घर है। क्या ये एक चोर है? इस सब से हटके भाई माना कि वो गुड लुकिंग है, बट वो तेरे मुंह पे गाली दे रहा है, कुछ बोल तो उसे। देख रहे बॉयज, गुड लुकिंग होने का फ़ायदा। खैर उसके बाद ये लड़का बोलता है, नाइस प्लेस यू गॉट हियर। एंड सैली वाज लाइक, मुझसे हटके मेरे इस बेकार से घर को एक अच्छा जगह बोला है। देन दिस गाय सेज, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। एंड सैली वाज लाइक, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो। भाई किसी को भी रख लोगे अपने घर में ऐसे ही? खैर इफ यू आर वंडरिंग कि कौन है ये लड़का, सो ही इज अवर किंग ऑफ सेकेंड जनरेशन, एली जैंग। या अवर किंग इज हियर अगेन। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि वेरन का क्या हुआ, डेरिक का क्या हुआ, मैक्स का क्या हुआ, अब अगर एली सैली के साथ रहने वाला है तो आगे क्या होने वाला है स्टोरी में? और अगर तुम सोच रहे हो यही था एली का पास्ट, क्या इसी को लोग लुकिज्म का वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट बैक स्टोरी बोलते हैं? सो मैं तुम्हें बता दूं, एली का बचपन तो उसके पूरे लाइफ के सामने कुछ भी नहीं था। आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। अगर तुम्हें जानना है आखिर ऐसा हुआ क्या है, सो फॉर दिस यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड पार्ट, जो कि जल्दी ही आने वाला है। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।